Hello and welcome. Do you have a diabetes and you have a cough? क्या आपको कॉफ है और सांस उखड़ रही है और शुगर भी है? अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो उसके एक नहीं, दो नहीं, 10 कारण हो सकते हैं। एंड आज मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूं। डायबिटीज पेशेंट्स को अगर खांसी हो या सांस उखड़े तो उन सब समय में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। डायबिटीज, कॉफ एंड ब्रेथलेसनेस। और कॉमनेस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, न्यूमोकॉकल बैक्टीरिया से होता है। और जब वही कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ज्यादा खतरनाक हो जाए, जो कि होता है डायबिटीज में, तब हम लोग उसको इन्वेजिव न्यूमोकॉकल डिजीज बोलते हैं। ये तो हो गया लंग्स के इन्फेक्शन। लेकिन यस, अगर शुगर काफी टाइम से अनकंट्रोल रही तो कभी कभी निमोनिया के साथ साथ टीबी या कैंसर भी यही सिम्टम्स को प्रोड्यूस करता है। तो अगर डायबिटीज के साथ आपको खांसी या बलगम है तो उसको लाइट मत लीजिए, उसके लिए आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, सेज डॉक्टर आशीष चौहान। बिकॉज मैं आपका होस्ट और दोस्त कभी नहीं चाहूंगा कि आप कभी हॉस्पिटल में एडमिशन जैसी कंडीशन तक पहुंचे। आइए इसके बारे में हम डिस्कस करें और जानें। डायबिटीज, खांसी और ब्रेथलेसनेस ये हार्ट फेलियर में भी होते हैं, ये रीनल फेलियर में भी होते हैं, और यही कभी कभी थायराइड अनकंट्रोल होने पर भी हो सकते हैं। तो खांसी और बलगम बहुत आसान सा डायग्नोसिस नहीं है, उसके लिए डॉक्टर को बहुत सोचना पड़ता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रॉनिक हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, थायराइड डिसऑर्डर्स, pneumonia, or even pleural effusion if your albumin is low, or if you have some disease like even tuberculosis. And last but not the least, rather सबसे ज्यादा स्केरी जो होता है वो होता है कैंसर। कैंसर में भी यही सिम्टम्स होते हैं। तो हमको अगर ये सिम्टम्स हो तो हम क्या करें? नंबर 1, डॉक्टर से तुरंत सलाह लीजिए और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट करिए। अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक नहीं स्टार्ट करना है। शुगर को टाइटली कंट्रोल करके रखना है। खाली पेट 100 के आसपास होना चाहिए, भरे पेट 150 के आसपास। HbA1c 6.5 के आसपास रखें और साथ साथ जब भी जरूरत पड़े जल्दी से एडमिशन कर लीजिए। घर पे ही हम लोग शुगर का साथ साथ अगर निमोनिया का ट्रीटमेंट करेंगे तो खतरनाक होता है। कभी कभी ये चारों पांचों चीजें एक साथ भी आ जाती हैं, जहां पे रीनल फेलियर है, इन्फेक्शन भी है और साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हार्ट प्रॉब्लम भी, ये सारी चीजें भी एक साथ आ जाती हैं। उस कंडीशन को हम लोग MODS बोलते हैं, यानी मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। जल्दी ही आईसीयू में एडमिशन और जल्दी ही आईसीयू से डिस्चार्ज आपको मौत जैसी खतरनाक आउटकम से बचा सकता है। आई होप आप समझे कि डॉक्टर होना और सही ट्रीटमेंट देना इतना आसान नहीं है। एंड आई नो हम सबके पास थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही होता है मनी का। तो इसीलिए 4 आईज याद रखिए: इन्वेस्टिगेशन, इंश्योरेंस, इम्यूनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन। और इन चारों चीजों को आप रखेंगे तो डॉक्टर से तो दूर रहे ना रहे, लेकिन आईसीयू से डेफिनेटली दूर रह सकते हैं। और इसीलिए मैं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर आशीष चौहान हर समय अवेलेबल हूं 8106127475 पर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आई विल बी वेरी हैप्पी इन अश्योरिंग कि आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, नहीं तो अपने बगल में किसी भी डॉक्टर को दिखा करके अस्पताल से दूर रहे। रीच आउट टू मी एन अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद, नहीं तो ईथन्स क्लिनिक गार्डन टावर्स मासपटांग, या फिर नानक रामगुड़ा में लिव लाइफ क्लिनिक में आप मुझको दिखा सकते हैं। कुछ भी डाउट हो ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए 9884391170 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय, नमस्कार।